कभी सोचा है कोई कहानी सुनकर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक साइंस है। हर डरावनी कहानी एक बहुत ही ध्यान से बनाई गई रेसिपी की तरह होती है, जिसमें डर, टेंशन और सस्पेंस को एकदम सही मात्रा में मिलाया जाता है। आज हम एक जबरदस्त हिंदी हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये खौफ पैदा करने का फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके उन 5 चीजों को समझेंगे जो किसी भी कहानी को सच में डरावना बना देती हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी हॉरर कहानी को अपनी केस स्टडी बनाएंगे। पता है, एक अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत किसी भूत या राक्षस से नहीं होती। नहीं, वो शुरू होती है अकेलेपन से, गहरे, चुभने वाले अकेलेपन से। यही कहानीकार का सबसे पहला और सबसे खतरनाक हथियार होता है, जो किरदार को दुनिया से बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कराता है। डर का असली बीज तो तभी बो दिया जाता है जब कहानी का जो किरदार है उससे उसकी दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया जाता है। यही अकेलापन उसे आने वाले किसी भी अनजाने खतरे के लिए पूरी तरह से कमजोर बना देता है। अब जरा यहां देखिए, अकेलेपन को कैसे परत दर परत बनाया गया है। किरदार एक नए शहर में है, किसी को नहीं जानता, घर से बहुत दूर है। उसका अपार्टमेंट, जो उसकी सबसे सेफ जगह होनी चाहिए थी, अब एक जेल की तरह लगता है। वो बाहरी दुनिया से इतना कट चुका है कि खामोशी भी उसे काटने को दौड़ती है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, है ना? वो खामोशी जो कानों में चुभती है, ये सिर्फ सन्नाटा नहीं है, ये वो अकेलापन है जहां चुप्पी भी एक दुश्मन जैसी लगती है। तो ठीक है, अब हमारा किरदार एकदम अकेला है, कमजोर है, और ठीक इसी वक्त कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी घटना की। एक ऐसी घुसपैठ जो उसकी सेफ्टी के आखिरी भ्रम को भी तोड़कर रख देती है। देखिए, हर कहानी में एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है, मतलब वो घटना जो कहानी को आगे बढ़ाती है। हॉरर में ये वो पल होता है जब कोई बाहरी खतरा, कोई अनजानी चीज किरदार की सेफ स्पेस में घुस आती है। ये दरवाजे पर हुई वो दस्तक है जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। दरवाजे पर एक दस्तक, ये हॉरर का एक क्लासिक हथियार है। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, एक बच्चे की कांपती हुई आवाज, और वो भी एक ऐसे बिल्डिंग में जहां कोई बच्चा है ही नहीं। बस यही एक डिटेल डर पैदा करने के लिए काफी है। और बात सिर्फ तोहफे की नहीं है, उस पर लिखा है 12 बजे के बाद खोलना। ये एक तरह का हुक्म है, एक अजीब सी मजबूरी। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक उल्टी गिनती जिससे किरदार चाहकर भी नहीं बच सकता। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से में पहुंचती है, सस्पेंस। राइटर यहां पर समय और डर के साथ ऐसे खेलता है कि हर गुजरता हुआ पल भारी लगने लगता है और हम अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी कैसे वक्त को खींचकर लंबा कर देती है। रात के 11:45 से 12 बजने तक का जो वक्त है, वो चंद मिनट नहीं बल्कि सदियों जैसा महसूस होता है। और हर एक सेकंड के साथ टेंशन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और हाँ, चर्च की उन घंटियों की आवाज पर ध्यान दीजिए, वो धीरे धीरे तेज हो रही हैं। ये सिर्फ कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी कि कुछ बहुत बुरा बहुत करीब आ रहा है। तो ठीक है, इतना सस्पेंस, इतनी टेंशन, अब वक्त है उस भयानक सच के सामने आने का जिसका हम सबको इंतजार था। ये वो पल है जब सस्पेंस असल खौफ में बदल जाता है। क्या कमाल का आइडिया है! एक सांता क्लॉस की गुड़िया जो खुशी और मासूमियत की निशानी है, लेकिन फिर एक छोटी सी डिटेल सब कुछ बदल देती है। उसकी आंखें, वो प्लास्टिक की नहीं थी, वो असली थीं, वो जिंदा थीं। और फिर वो आवाज, एक फुसफुसाहट, तुमने कोई विश नहीं मांगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये आवाज गुड़िया के मुंह से नहीं बल्कि उस बंद डिब्बे के अंदर से आ रही है। ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। और आखिर में वो लाइन जो सब कुछ साफ कर देती है, तुम्हारी आखिरी विश मैं खुद हूं। इस एक लाइन के साथ वो गुड़िया सिर्फ एक डरावनी चीज नहीं रहती, वो एक ऐसी ताकत बन जाती है, एक ऐसा खतरा जिसकी कोई हद नहीं है। कहते हैं ना, एक बेहतरीन हॉरर कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां दी एंड लिखा होता है। उसका डर, उसकी बेचैनी कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाती है। और यही एक अच्छी कहानी की पहचान है। अगली सुबह होती है, एक पल को लगता है शुक्र है वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन फिर नजर उस डिब्बे पर पड़ती है जो अभी भी वहीं रखा है, और वो राहत की सांस धीरे धीरे वापस डर में बदलने लगती है।
और फिर वो फ़ोन का कैलेंडर रिमाइंडर देखता है और सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। इवेंट डिलीवर्ड। और साथ में एक नोट भी है। अगले क्रिसमस किसी और की बारी। मतलब ये खौफ का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा। हमारा किरदार तो बस इस चेन की एक कड़ी था। वो खतरा अभी भी बाहर है और अब वो किसी और को ढूंढ रहा है। तो सवाल ये उठता है, ज्यादा डरावना क्या है, वो शैतान जो सामने दिख रहा है या वो जिसके आने का हमें बस इंतजार करना है? शायद यही वो सवाल है जो एक अच्छी हॉरर कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है।